सिर्फ डरा धमका के लोगों का वोट लेना, यही इनकी राजनीति आज तक 20 सालों में चलती आ रही है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जी ये दोनों जब बढ़ गए तो बीजेपी ने इनको पूरी तरह से खा चुकी है बीजेपी। यहाँ पे मुद्दे देखे जाएंगे तो हॉस्पिटल एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। स्कूल एक भी बड़ा स्कूल उनके एरिया में नहीं है। पानी की समस्या आज भी उनके एरिया में 24 घंटा पानी यहाँ पे कौन से भी एरिया में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। अलग अलग विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर हम लोग जा रहे हैं और आज हम जिस विधानसभा सीट पर आए हैं वो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। कारण है क्योंकि यहाँ से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खुद खड़े हैं और उन्हें चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे ने खड़ा किया है केदार दिघे को, जो कि आनंद दिघे के भतीजे हैं। आखिर क्यों खड़ा किया है और क्या जनता यहाँ की सोच रही है, आइए बात करें। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश पवार। सुरेश जी, ये बताइए कि जो ये कोपरी पंचवाकड़ी जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे खुद खड़े हैं और उनका मुकाबला जो है वो केदार दिघे से। केदार दिघे जो है खुद एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कि शिवसेना का हमेशा नाम जो है वो बढ़ाते रहे हैं। और ऐसे में इसीलिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें खड़ा किया है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला बन गया है। इस बार सीएम एकनाथ शिंदे के लिए खुद भी चुनौती है। आप मान रहे हैं इस बार की चुनौती बड़ी है? हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है सीएम एकनाथ शिंदे के लिए कि शिंदे साहब के नाम से तो एक थाना जिला था, लेकिन थाना जिला बनाने के लिए धर्मवीर आनंद दिघे साहब, जिनको सब जन धर्मवीर कहते हैं, और ये उनकी पहचान लोगों ने उनको दिया है जी। तो ये पहचान देने के बाद अगर उनका वारिस अगर कोई खड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो भी वोटिंग है वो केदार दिघे साहब के पास ही जाएगा, क्योंकि उनको भी ऐसा ही चाहिए कि धर्मवीर का वारिस कोई तो आना चाहिए। लेकिन हमेशा से सीएम जो है एकनाथ शिंदे उन्हें गुरु मानते रहे हैं और हमने देखा कि लगातार वो जीतते भी रहे हैं थाने से और गढ़ माना जाता है शिवसेना का एक तरीके से। तो ये जो शिवसेना दो हिस्सों में बटी, क्योंकि 2019 के बाद 2024 में पहली बार विधानसभा हो रहा है, इसका फर्क भी देख रहे हैं आप? ये जो बट गई है 2 बार में, इस पे भी वोटर्स पे असर पड़ेगा? शिवसेना बचने के बाद देखिए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जी ये दोनों जब बढ़ गए तो बीजेपी ने इनको पूरी तरह से खा चुकी है बीजेपी। ये दोनों को भी आगे नहीं आने दे रही है बीजेपी। इसलिए ना कि उद्धव जी ठाकरे साहब को सपोर्ट करके वन साइड लेके आना जरूरी है। महाराष्ट्र के विकास के लिए आज मशाल एक ही ऐसा जो चिन्ह है जिनको आगे लेके आके हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। शिंदे साहब की बात करें तो वो भी अच्छे इंसान है, महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उन कार्यों के पीछे उनकी क्या मंशा है? इलेक्शन के टाइम ही उन्होंने कार्य किए, इससे पहले क्या किया है उन्होंने, इसका कोई भी जवाब नहीं उनके पास। जी, ये और भी कई सारी चीजें हैं बात करने के लिए। एक हम देख रहे हैं सर कि इनसे भी सवाल लेते फिर आते। सर ये बताइए, अच्छा ये बताइए, कौन कौन से ऐसे काम है जो लगता है कि होने चाहिए थे और नहीं हुए, आपको लगता है ऐसा, या हो रहे हैं? क्या लगता है, मतलब दोनों में से जो आप बोलना चाहते हैं? होना तो चाहिए, दोनों काम भी सब अच्छे ही काम होना चाहिए। सब एकदम बढ़िया हुआ है इधर? बढ़िया तो इतना कुछ तो हुआ भी है, हाँ, सही बात बोलेगा तो, हाँ। पर आगे का बहुत कुछ बाकी है अभी। अभी इस बार जो मुकाबला है उसको कैसे देख रहे हैं? केदार दिघे साहब भी हैं, एकनाथ शिंदे साहब भी हैं, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। केदार दिघे साहब और शिंदे साहब, हाँ जी। देखिए केदार दिघे साहब और अपने एकनाथ शिंदे साहब तो सीएम है, उनका मुकाबला तो करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से धर्मवीर के जो वारसदार है केदार दिघे साहब, उनका जिस तरीके से प्रचार चालू है तो उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि ये जो टक्कर है ये खाली दो ही जनों के बीच में है, या तो एकनाथ शिंदे साहब और केदार दिघे साहब जी। ये दो ही जन के बीच में टक्कर है। बाकी सब तो उम्मीदवार को हम बात नहीं कर सकते उनके बारे में जी। लेकिन धर्मवीर के नाम से जो आनंद दिघे साहब है, धर्मवीर जिनके नाम से थाना जिला, थाना शहर ये सब चलता है, चलते आ रहा है, और शिंदे साहब भी उनके ही नाम से गुरु मानते हैं। हाँ, प्रचार करते हैं और उनको गुरु मानते हैं। अगर धर्मवीर आनंद दिघे साहब के अगर कोई वारस अगर करे और शिंदे साहब धर्मवीर को ही गुरु मानते हैं तो फिर अभी ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि कौन जीतेगा। अभी उनके खिलाफ अगर केदार दिघे साहब करे तो हम तो यही कह सकते हैं कि ये हाई वोल्टेज ऐसा मतदार संघ हो गया है। 147 कोपरी पाचपाखाली टोटली हाई वोल्टेज मतदार संघ है।
जी तो इसके लिए कौन जीत के आएगा ये आखिर तक कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। हाँ ये बिल्कुल। पूरी तरह से कांटे की टक्कर है। बड़ा ही जबरदस्त कांटे की टक्कर है सर, क्योंकि लोग भी यही कह रहे हैं। ये बताइए कि अगर हम थाने की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं सर, इस एरिया में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, क्या वो हुआ है? अगर हुआ है तो कैसे, नहीं हुआ तो कैसे? इकडे बघायला गेलं तर कोपरी पाचपाकाडीमध्ये हम्म, जो सामान्य नागरिक आहे तो अजूनही त्यांच्यापर्यंत जो काय विकास व्हायला पाहिजे होता तो अजून पोहोचलेला नाही. हम्म, जो यांचा प्रश्न असेल, झोपडपट्टीचा पुनर्वसनाचा प्रश्न असेल, हम्म, हॉस्पिटलचा प्रश्न असेल, शाळेचा प्रश्न असेल, महागाई असेल, अजूनही मुख्यमंत्र्यांनी याच्यावर काम नहीं। काम नाही केलं हम्म, आणि ते व्हायला पाहिजे. हम्म, आणि तुम्ही जर बघायला गेलात भरपूर एरियामध्ये झोपडपट्टीमध्ये नाल्या सफाई होत नाही, हम्म, गटार सफाई होत नाही. हा सामान्य माणसाला खूप त्याचा त्रास होतोय. हम्म, आणि जे आता डम्पिंगचं ग्राउंड आहे, डम्पिंग ग्राउंड कचऱ्याचं जे नियोजन आहे ते अजूनही मुख्यमंत्री असून त्यांना जागा भेटली नाही. हम्म, म्हणजे जर आम्ही इथला मुख्यमंत्री जर देतोय 4-4 वेळा त्याला निवडून देतोय, जर ते जनतेचे कामं करत नसेल, ते जनतेचे प्रश्न जर सोडत नसेल, तर अशा निकमी मुख्यमंत्र्याला या आमदाराला इथून जनतेने निवडून दिलंच नाही पाहिजे. दादा कह रहे हैं शॉर्ट में कि हॉस्पिटल का जो काम करेगा, झोपड़पट्टी के पुनर्विकास का जो काम करेगा, जो आम जनता के लिए काम करेगा, उसे ही जनता जो है चुन के लाएगी। और इस बार जो है, क्योंकि केदार दिघे जो है वो काफी जमीन से जुड़े हुए नेता है और इसीलिए वो खड़े हैं और इसलिए चुनौती माने जा रहे हैं सीएम एकनाथ शिंदे के लिए। चलिए कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर महाराष्ट्र के सीएम की, जो सीएम है उनका नाम और दाव दोनों जो है वो लगा हुआ है दाव पर, क्योंकि उनके सामने बहुत दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो भी काफी मजबूत है। तो चलिए आइए, हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। संजय पाठक। संजय जी ये बताइए कि अभी यहाँ पर जो सीट है विधानसभा की, यहाँ हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे, बड़ा दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। एक तरफ सीएम साहब खुद हैं जो लगातार जीतते हैं और इस बार उनको पहली बार चुनौती मिल रही है, वो भी केदार दिघे से, जो कि जिस परिवार से आते हैं सब जानते हैं। तो सर सबसे पहले ये बात करें कि ये दिलचस्प मुकाबला तो है, लेकिन इस मुकाबले में वो कौन कौन से मुद्दे लग रहे हैं जो इस विधानसभा सीट पर लगता है कि जब वोटर वोट देने जाएगा तो उसके जहन में ये बातें रहेंगी? आज तक सीएम साहब जीत के आए, वो सिर्फ दिघे नाम की वजह से जीत के आए हैं। 20 साल तक उन्होंने सिर्फ दिघे नाम चलाया और जीत के आए। यहाँ पे मुद्दे देखे जाएंगे तो हॉस्पिटल एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा। स्कूल एक भी बड़ा स्कूल उनके एरिया में नहीं जी। है। पानी की समस्या आज भी उनके एरिया में 24 घंटा पानी यहाँ पे कुछ कौन से भी एरिया में नहीं है। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। झोपड़पट्टी का विकास अभी तक हुआ नहीं है। सिर्फ डरा धमका के लोगों का वोट लेना, यही इनकी राजनीति आज तक 20 सालों में चलती आ रही है। जी, हमने देखा कि हमेशा वो चुनावों में या ऐसे भी संबोधन करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आनंद दिघे जो है वो मेरे गुरु हैं, गुरु है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, और ये बातें कहते रहे। और इस बार उन्हीं के भतीजे सामने खड़े हैं, तो लग रहा है कि इस बार वो दाव नहीं चलेगा लोगों के सामने, क्योंकि उन्हीं के परिवार का एक सदस्य आपके सामने खड़ा है। गुरु का नाम लेके ही, मैं वही बोला पहले हाँ। कि 20 साल तक उन्होंने गुरु का नाम लेके ही वो आगे आ रहे हैं। अभी गुरु का ही एक वारिस उनके सामने खड़ा है, तो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। जी। उनको अभी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। आपने अभी देखा रहेगा कि 2 दिन पहले वो लोग बोले थे कि हम लोग रैली भी नहीं करेंगे, हम प्रचार भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके घर के ही सदस्य अभी बाहर निकल के प्रचार भी कर रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि क्या सिचुएशन उनके ऊपर आ रही है। सर एक और चीज जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं जो महाराष्ट्र आए हुए हैं, वो कुछ नारे दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और बहुत सियासी जनता के बीच में तो हम देख रहे हैं उतना नहीं है, लेकिन सियासी हल जो गलियारे हैं उसमें बहुत चर्चा है। हर नेता उसके ऊपर बयान दे रहा है कि नहीं ये कारगर होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में काम करेगा या यहाँ पे काम करेगा? महाराष्ट्र में ये चीज काम नहीं करेगा। उन्होंने ये देखा गया कि लोकसभा में उनको मुस्लिम वोट्स नहीं मिले, इसलिए वो बंटवारा कर रहे हैं। सिर्फ वोटिंग का बंटवारा हो रहा है कि हिंदू वोट्स हमें मिले और हमारी महायुति जीत के आए। इसके लिए सब ये स्लोगन चालू है। इनका कुछ भी असर महाराष्ट्र के ऊपर नहीं पड़ेगा। जी, सीएम साहब तो लगातार यहाँ से जीतते रहे, इस बार उनके सामने चुनौती जो है केदार दिघे है। इसके अलावा कोई दूसरी बड़ी चुनौती, जैसे आपने गिनाया कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स नहीं बने या झुग्गी विकास नहीं हुआ झुग्गियों का, उसके अलावा कोई और चीज ऐसा लगता हो सर, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ जानते हैं, तो कोई और चीज ऐसी जो लगता हो कि अगर ये चीज नहीं हुई और ये घातक हो सकती है सीएम शिंदे के लिए? घातक उनके लिए एक ही चीज हो सकती है अभी, जो उन्होंने शिवसेना के साथ किया,
उन्होंने चिन्ह चुराया, उन्होंने नाम चुराया, ये सबसे बड़ा घातक उनके लिए हो सकता है ये जी। इलेक्शन में। इसलिए वो लोग डर रहे हैं और इसके लिए पब्लिक को डरा धमका के वो लोग वोट मांग रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, जैसा कि हम हमेशा कहते रहे कि शिवसेना बनाम शिवसेना देखा जा रहा है और इस मुकाबले में ज्यादातर जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि जो शिवसेना टूटी उसके बाद से एक सिंपैथी की लहर उद्धव ठाकरे के साथ है। लोकसभा चुनाव में भी हमने वो देखा और विधानसभा चुनाव में भी उसकी हलचल दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जैसे जैसे बातचीत करते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे।